हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, मस्त होंगे दोस्तों। और हम लोग भी ऐसे ही हैं। और पिछली कुछ वीडियो में आप लोगों को मैट्रिक्स के थोड़े बेसिक्स बताएं, उनके टाइप्स बताएं। और मैंने बता दिया था कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की जो कि बहुत बड़ा पोर्शन घेरता है इस चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का, उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको ये बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स हम यूज़ करने वाले हैं मेनली इस चैप्टर में। और स्क्वायर मैट्रिक्स का थोड़ा बेसिक से बता दिया था। अब मैं इस वीडियो में स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बता दिया था ये बात तो मैंने आप लोगों को कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स में बराबर होते हैं। मतलब एम बराबर एन हो गया, ठीक है, क्योंकि एम नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और एन नंबर ऑफ़ कॉलम है, ठीक है। अब ये तो अगर ये एम बराबर एन होगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। ऑर्डर क्या होता है एम इंटू एन, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एन इंटू एन, एन इंटू एन। अब आपको किसी भी सवाल में ये नहीं दे रखा होगा कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इतने इंटू इतने ऑर्डर का है, मतलब तीन तीन क्रॉस तीन ऑर्डर का नहीं। आपको डायरेक्ट ये दे रखा होगा ये मैट्रिक्स एन ऑर्डर का है, मतलब एन ऑर्डर का मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है एन क्रॉस एन ऑर्डर उसका, ठीक है। आपको इस तरह दे रखा होगा एन ऑर्डर का मैट्रिक्स मतलब तीन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या, वो मैट्रिक्स तीन क्रॉस तीन ऑर्डर का, ठीक है। जैसे ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कितने ऑर्डर का है, थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का, ठीक है। थ्री क्रॉस थ्री का, तीन रो है और तीन कॉलम है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके दोस्तों, इसे अब इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं वैसे नॉर्मल सा, ठीक है। जैसे 9 1 2 0 -1 6 8 9 11, ठीक है। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा थ्री क्रॉस थ्री का, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी होती है, उससे पहले हम देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे हो सकता है। देखो सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो सकता है, वन क्रॉस वन का, मतलब एक रो एक कॉलम, वो मैट्रिक्स क्या होगा, वन क्रॉस वन का क्या होगा, वो कैसा मैट्रिक्स होगा, ये होगा, मतलब एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है। और वन क्रॉस वन का, ठीक है। टू क्रॉस टू का क्या होगा, दो एलिमेंट होंगे, ठीक है। चार पाँच छः आठ, ठीक है। हम टू वन क्रॉस वन, टू क्रॉस टू, थ्री क्रॉस थ्री, फोर क्रॉस फोर, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसकी भी कुछ विशेष प्रॉपर्टी होती हैं, इसमें भी बहुत सारे गुण हैं बेचारे में, बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, ठीक है, जो आपको पढ़ने चाहिए, आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। अब उन गुणों को देखते हैं क्या क्या गुण है इस बंदे में, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स नामक बंदे में एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसके पेयर्स ऑफ एलिमेंट ए आई जे एंड ए जे आई इज कॉल्ड कॉन्जुगेटेड एलिमेंट्स। कॉन्जुगेटेड वो कहते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध देते हैं, मतलब वो उल्टे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। मतलब आमने सामने कॉन्जुगेटेड, मतलब ए आई जे और ए जे आई एक दूसरे के कॉन्जुगेटेड कहलाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ये इसका कॉन्जुगेटेड देखो, ये आई जे तो ये जे आई हो गया, ठीक है। वो टू वन तो वन टू हो गया, ऐसे ये इसका कॉन्जुगेटेड, ठीक है। और ये इसका कॉन्जुगेटेड, मतलब ये इसका कॉन्जुगेटेड, ये इसका कॉन्जुगेटेड, ये इसका कॉन्जुगेटेड। तो मतलब ये ए आई जे ए जे आई आपस में क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेटेड कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल से हम समझ लिया। अब ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, जीरो का कॉन्जुगेटेड क्या वन, एट का कॉन्जुगेटेड क्या टू, और नाइन का कॉन्जुगेटेड क्या सिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट गुण पर चलते हैं इसके पे। नेक्स्ट गुण क्या है, जो ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, डॉट 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 ए एन एन, क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। तो मतलब ये जैसे अगर ये स्क्वायर है तो ये क्या है, इसका डायगोनल है, क्या है इसका डायगोनल। डायगोनल तो आप जानते हैं ना, स्क्वायर में डायगोनल होता है, ये लाइन डायगोनल होती है, ठीक है। अब डायगोनल ये भी हो सकता है, बट हम किसको यूज करते हैं, इसको, इसी को यूज करते हैं, इसको यूज नहीं करते क्योंकि इसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं और लीडिंग डायगोनल। इस डायगोनल क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल, ठीक है। अब ये क्या होंगे इस, और डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई बराबर जे होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वन वन टू टू थ्री थ्री, इसमें देखो नाइन माइनस वन 11, ये क्या डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्या है डायगोनल एलिमेंट्स। अगर आप हिंदी मीडियम से तो आप डायगोनल मतलब होता है विकर्ण, विकर्ण के एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, ये डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। अब किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल एलिमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं, कैसे, नहीं लिख सकते, वो अलग मैट्रिक्स है, ठीक है दोस्तों, सॉरी। अब ये आपको मैंने पढ़ के बताया, ठीक है। इसमें इस डायगोनल को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल, ठीक है। इस डायगोनल के बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है। अब जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उनका जो सम होता है ना, उसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये कहते हैं उसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यू कैन सी ये रहा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसे इस तरह लिखते हैं, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इसको इस तरह प्रूव करते हैं, टी और आर किसका, आर का, आर किसका, ट्रेस का, ठीक है। और ये क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और इसका ट्रेस क्या होगा, जैसे ये ए है तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, नाइन प्लस माइनस वन प्लस
11 इक्वल टू होगा क्या होगा 19, ठीक है। ये आपका ट्रेस आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या देख लिया हमने, स्क्वायर मैट्रिक्स के ए आई जे और ए जे आई एलिमेंट्स एक दूसरे कॉन्जुगेटेड होते हैं और ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट गुण पर बढ़ते हैं इसके, ठीक है दोस्तों भाइयों, स्क्वायर मैट्रिक्स में गुण तो बस इतने ही थे, 2 गुण थे बेचारे में, बस ज़्यादा गुण नहीं, ज़्यादा गुणवान आदमी नहीं है इसका मतलब है, ठीक है। वैसा ही आदमी हम जैसा ही, ठीक है, हम आप लोगों जैसा ही वैसे नॉर्मल, ठीक है, ज़्यादा गुण नहीं है। अब इसकी फैमिली बट बहुत बड़ी है और बहुत काम की फैमिली है इसकी, ठीक है, बहुत बड़ी और बहुत काम की फैमिली है और पूरा चैप्टर यही फैमिली कवर करती है, ठीक है। उसमें भी पूरा चैप्टर तो नहीं मतलब ठीक ठाक यूज होता है इसका, बहुत अच्छे सवाल बन जाते हैं इसकी, ठीक है, फैमिली पर। और ये तो खुद सबका बाप है ही है, ठीक है, मैट्रिक्स का हमारे लिए तो कम से कम, ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ट्रेंगुलर मतलब ट्रेंगल टाइप मैट्रिक्स हो, ट्रेंगल सा दिखेगा मैट्रिक्स में, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इसके भी 2 बेटे हैं, स्केलर और यूनिट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, इनका दादा हुआ है। स्क्वायर मैट्रिक्स से पोते कौन कौन है, स्केलर और यूनिट, ठीक है। और भी पोते हैं इसके तो यार देखते हैं। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का बेटा है, ठीक है, उसके भी 2 बेटे हैं, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। अब भाई ये तो 4 पोतों का दादा है, ठीक है, इसका मतलब दम तो होगा लौंडे में, ठीक है। तो अब चलो इसके बारे में क्या करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके बहुत अच्छे बेटे डायगोनल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब डायगोनल के बारे में बात करेंगे पहले, तभी तो भाई बच्चों के बारे में बात कर पाएंगे, उसके पहले डायगोनल के बारे में। डायगोनल का मतलब क्या है, डायगोनल डायगोनल का मतलब क्या, डायगोनल ये क्या और स्पेशल कुछ इसमें, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल को छोड़कर शेष सारी एलिमेंट 0 होते हैं। मतलब डायगोनल को छोड़ दो आप, मतलब भाई साहब डायगोनल में मतलब आपको डायगोनल पर ध्यान देना और कुछ पर ध्यान नहीं देना, मतलब और सब 0। डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट 0 होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के, ठीक है। डायगोनल को छोड़कर डायगोनल को छोड़कर डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। और भाई एक बात भी ध्यान रखो, अब मैंने ये तो कुछ बोला नहीं है डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होना चाहिए, अब ये अब बोलने वाला हूँ कैसे होने चाहिए, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए भाई, कम से कम एक नॉन जीरो। अगर सोचो सारे 0 हो गए तो भाई नल हो जाएगा, फिर तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं, फिर क्यों कहेंगे इसको डायगोनल, फिर तो इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे, सारे 0 हो गए तो, ठीक है। एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, एटलीस्ट 1 शुड बी नॉन जीरो, ठीक है, एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉन जीरो, ठीक है दोस्तों। अब भाई हम डायगोनल के बारे में ठीक ठाक बात कर लिए, एक एग्जांपल लिख देते हैं और क्या भाई, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। 2 1 0 0 0 0 0 0, ये 3x3 का एक डायगोनल क्या हुआ है मैट्रिक्स, ये, ठीक है दोस्तों। अब ये बात कर ली इसके बारे में। अब इसे हम सोच रहे हैं यार कि इसमें 3 ही एलिमेंट्स होते हैं नॉन जीरो, तो क्यों इसे इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत है, तो हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं ना। हाँ दोस्तों बिल्कुल लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखने का तरीका यहाँ पर है, ठीक है। इसे इस तरह लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ D1 D2 D3, ठीक है, इस तरह शॉर्ट में से। इसको कैसे लिखेंगे, ये किसके बराबर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जरूर नहीं है आपको इस तरह दे रखा हो, इस तरह 2 0 1, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो कि इसके इक्वल है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में बात होगी, अब इसके बच्चों के बारे में बात करते हैं, बाप के बारे में बात कर लिया आपने, अब इसके बच्चों के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है भाई, तो मज़ा लेते हुए पढ़िए मस्त आराम से। तो ये क्या है भैया, क्या इसके बेटे अब हाजिर हो चुके हैं आप लोगों के सामने। पहले भी आपको इनका थोड़ा परिचय दे दिया, अब इनका थोड़ा अच्छी तरह से परिचय देते हैं ना, क्या क्या कर रहे हैं ये, अच्छे हैं बुरे हैं, आपके काम के या नहीं है, ठीक है। काम के तो होंगे यार, पढ़ तो रहे हैं इनको इसलिए, ठीक है। तो इसके 2 बेटे हैं, एक स्केलर है एक यूनिट है, ठीक है। एक बेटा स्केलर है एक बेटा यूनिट है। स्केलर ऐसा है कि उसके भी डायगोनल के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो सारे बराबर हैं, सारे एलिमेंट्स। एक तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स किसका बेटा है, डायगोनल का, तो वो डायगोनल तो होगा ही, वो डायगोनल तो होगा ही। अगर आप वर्मा के बेटे हैं तो आप वर्मा तो होंगे भाई, ठीक है। और स्पेशल गुण भी हो सकते हैं उसमें, आप में कुछ, आप में आपके बाप के गुण तो होंगे, इसके अलावा आप में कुछ एक्स्ट्रा गुण भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा गुण ये है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है बट इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम है बट नॉन जीरो है। अगर देखो, अगर एक भी 0 हुआ स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल तो उसके सारे 0 होंगे, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये कहती है ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स आर सेम, ओके। तो ये हो गया एक्स एक्स लिख दिए मैंने जनरल फॉर्म में, और यहाँ पर जब मैं 2 2 2, ये भी क्या होगा डायगोनल स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखनी है अब तुमने।
अब यूनिट मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं, यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, और जैसे आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसे आई से डोनेट करते हैं, ठीक है। इसके सारे एलिमेंट्स वन होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट से पता लग रहा है वन, यूनिट का मतलब समझते हैं आप वन, तो इसके डायगोनल के सारे एलिमेंट वन वन है, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स इसके कितने हैं, वन वन वन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या कहते हैं, यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स। इसको किससे किससे डिनोट करते हैं, आई3 से, बिकॉज दिस इज ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है। अब 2 ऑर्डर का है तो इसे 2x2 I2 कहते हैं, 3, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स और 3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ये हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। ये 3x3 का हो गया, 2x2 का, इसलिए इसे I3 कहेंगे, इसे I2 कहेंगे, ठीक है। तो हमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में फीलिंग आ रही होगी डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। अब इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का एक दूसरा बेटा बुरा मान रहा होगा, यार आप डायगोनल के बारे में परिचय भी दे दिए, उसके बेटों के बारे में परिचय दे दिए, मेरे बारे में तो कुछ भी नहीं, कम से कम मेरा तो दे देते भाई, बेटों को नहीं देना। हाँ भाई, आपका भी देंगे, आपके बच्चों को भी देंगे, थोड़ा सब्र करें यार। चलो उनका परिचय देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के दूसरा बेटा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स हाजिर हो चुका अपने बच्चों के साथ में, ठीक है। देख रहे हैं इसके बच्चे क्या क्या हैं, ट्रेंगुलर के बेटे हैं, अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगुलर, ठीक है। एक बड़ा है इसको में, अपर ट्रेंगुलर इसका बड़ा बेटा है और लोअर ट्रेंगुलर इसका छोटा बेटा है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले ट्रेंगुलर के बारे में। तो ये क्या है, इसमें मतलब मैट्रिक्स में आपको कुछ ट्रेंगुलर सा दिखेगा, इसलिए इसे ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। अब मेन तो इसकी, अगर हमें बेटों के बारे में कुछ पता लग जाए तो बाप के बारे में अनुमान लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर पहले अब बेटों के बारे में बात करते हैं, बाप के बारे में इतना ही है। बाप इनका ज़्यादा फेमस आदमी नहीं है, पैसे ही आदमी चिल्लड़, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी यार, चिल्लड़ कह दिए बाप से, सॉरी, ठीक है। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि जो डायगोनल है ना, ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन को, इसमें बहुत गलती हो सकती है। और फिर एक बार बात की छोटी छोटी बात है, इनकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखें दोस्तों। आपको लगेगा कि इस पर सवाल आ गए हैं और मतलब थोड़ा ये कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको एक कॉन्सेप्ट कहते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत आसानी से। इसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान सुनिए। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, इसके डायगोनल के नीचे के ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो। हमें डायगोनल और डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स मतलब नहीं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो, ठीक है। और आप यहाँ देख रहे हैं AIJ जीरो फॉर ऑल I ग्रेटर देन J, ठीक है। तो इसमें वही एलिमेंट आ जाएंगे जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे के हैं, ठीक है, वो सारे जीरो हैं, वो सारे जीरो हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अपर ट्रेंगुलर अपर है तो नीचे के सारे जीरो, और लोअर है तो ऊपर के सारे जीरो, ठीक है। तो मतलब देखो ये ट्रेंगल से बन गया ना, फिर तो बन गया ट्रेंगल, इसीलिए कहते हैं इसे अपर ट्रेंगल, क्योंकि ऊपर ट्रेंगल बन रहा है, ठीक है। लोअर ट्रेंगुलर क्या है, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, लोअर है तो ऊपर के सारे जीरो और अपर है तो नीचे के सारे जीरो, ठीक है। इसमें क्या देखो, ये नीचे ट्रेंगल बनेगा क्योंकि ऊपर सारे जीरो हैं, और प्रिंसिपल डायगोनल ये है। प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल, अरे पेन ही नहीं चला था यार आपको देखकर, ये प्रिंसिपल डायगोनल, इससे ऊपर के सारे जीरो हैं, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के सारे जीरो, तो आपको थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही होगी इसकी लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की। और आप AIJ इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I लेस देन J, ठीक है। और ये किसकी, 3x3 की, 3x3 की, ठीक है, ये इनका ऑर्डर है। तो आप देख सकते हैं AIJ इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I लेस देन J, तो इसमें वही एलिमेंट आ जाएंगे जो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया है। मतलब इसमें ध्यान आपको ये रखना है बस, प्रिंसिपल डायगोनल है जैसे कि मैट्रिक्स, अरे यार पेन ही नहीं चलता हमारा, तो 3x3 की, ये हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। अगर अपर है तो नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, अपर है तो नीचे के जीरो, ऊपर के बारे में बात ही नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो यार ज़्यादा ठीक ठाक सोचने वाला आदमी है, तो आप ऊपर वाले भी जीरो हो गए तो क्या हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, और ये भी जीरो हो गए तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। और अब मैंने आपसे इस बारे में बात कर लिया, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है, और यार एक बात तो भूल गई, अगर आपने ये लिखा नहीं है सब कुछ जो मैंने पढ़ाया है, तो आप गुनाह कर रहे हैं भाई साहब, मैं फिर तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ इसको लिख लें, और हो सके तो बिना देखे लिखने की कोशिश। तो भैया मैंने आपको ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बेटे थे, अच्छी तरह इनके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। अब ये भी बेचारे खुश होंगे क्योंकि इनके बारे में बड़ा के कुछ बता दिया है मैंने। और फिर तो हमारी वीडियो के लिए आज के लिए इतने रखते हैं भाई, क्योंकि बहुत पढ़ा दिया ना, इसका आपको रिवीजन भी करना है, इस पर क्वेश्चन अगली वीडियो में कराएंगे, तुरंत आपको
वीडियो हमारी मिल जाएगी अगली, जिससे आप इन सवालों को कर सकते हैं। और अगर आपने लाइक के बटन को तहस नहीं किया है तो उसे तहस-नहस कर दें, ठीक है। शेयर कर दें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हमारे वेबसाइट www.jourable.com जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, उसको वहाँ से उस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। आपको थैंक यू फॉर दिस वीडियो।